कुरान हकीम रब्बुल आलमीन का आखिरी पैगाम तमाम इंसानियत के नाम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, आसानी पैदा करो, तंगी मत पैदा करो। कुरान पर अमल करने के लिए कुरान को समझना ज़रूरी, कुरान को समझने के लिए कुरान की ज़ुबान सीखना ज़रूरी। लिसानुल कुरान कोर्स 2018 पार्ट 2। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी सूरतिल मुल्क अल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन तिबाक़ा व क़ाल अज़्ज़ व जल फ़ी सूरति क़ाफ़ लक़द खलक़नस समावाति वल अर्ज़ वमा बैनहुमा फ़ी सित्तति अय्याम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आमीन या रब्बल आलमीन। रिवीजन सेशन में मुरक्कब इज़ाफ़ी का टॉपिक हमारा चल रहा है और मुरक्कब इज़ाफ़ी में मज़ीद कुछ चीज़ें हमने पिछले लेक्चर में सीखी, जिनमें मुरक्कब इज़ाफ़ी में सिफ़त का इस्तेमाल, मुरक्कब इज़ाफ़ी में इशारे का इस्तेमाल और मुरक्कब इज़ाफ़ी में अस्माए खमसा का इस्तेमाल। आज मैंने आपके सामने कुरान मजीद की 2 सूरतों से कुछ टेक्स्ट जो है वो तिलावत किया है। एक सूरह मुल्क से, जिसमें अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि अल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन तिबाक़ा, वो ज़ात जिसने 7 आसमान तय दर तय तख्लीक किए। और सूरह काफ में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया लक़द खलक़नस समावाति वल अर्ज़ वमा बैनहुमा फ़ी सित्तति अय्यामिन, बेशक हमने आसमानों और ज़मीन और जो कुछ उन दोनों के दरमियान है उन सब को 6 दिनों में तख्लीक किया। दोनों जगह पर आप देख रहे हैं कि अदद का इस्तेमाल हुआ है, 7 आसमान और 6 दिन। और ज़रा थोड़ा सा आप गौर करें तो 7 आसमान के लिए सबअ समावातिन, कौन सी कंस्ट्रक्शन इस्तेमाल हुई? मुरक्कब इज़ाफ़ी। 6 दिन, सित्तति अय्यामिन, 6 दिनों में, फ़ी सित्तति अय्यामिन, फ़ी को ज़रा निकाल दें तो सित्तति अय्यामिन, और सित्ता जो है वो जर में है, तो मुरक्कब इज़ाफ़ी कंस्ट्रक्शन। तो गोया मुरक्कब इज़ाफ़ी में आज जो हम चीज़ पढ़ेंगे वो ये है कि मुरक्कब इज़ाफ़ी का इस्तेमाल अरबी ज़ुबान में अदद में भी इस्तेमाल होता है। मुरक्कब इज़ाफ़ी अरबी ज़ुबान में अदद में भी इस्तेमाल होता है। 3 से लेके 10 तक के आदाद जब आपने इस्तेमाल करने हैं, 3 से लेके 10 तक के आदाद, मैं बोर्ड पे चलता हूँ और ये बात आपको वाज़ेह कर देता हूँ जी। 3 से लेके 10 तक के आदाद जब भी आपने इस्तेमाल करने हैं तो अरबी ज़ुबान में, अरबी आप कह लें कि कवायद में अदद को मुज़ाफ़ बनाया जाता है और मादूद को, मादूद किसे मैं कह रहा हूँ? जिसको आप काउंट कर रहे हैं, जिसको आप काउंट कर रहे हैं उसको मुज़ाफ़ इलैह बनाया जाता है। ये मुरक्कब तौसीफ़ी के तौर पे भी आते हैं, कुरान में भी इस्तेमाल हुए हैं, लेकिन नॉर्मली जो है वो मुरक्कब इज़ाफ़ी के तौर पे ही 3 से लेके 10 तक के आदाद इस्तेमाल होंगे। और इसी तरह फिर आप 100 और 1000 के अदद को भी इस्तेमाल करेंगे मुरक्कब इज़ाफ़ी के तौर पे। ठीक है, एक एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। देखें, हमने बात की है जी 7 आसमानों की। 7 के लिए हमारे पास लफ्ज़ है, एक है सबउन और एक है सबअतुन। सबउन और सबअतुन, सबउन मुज़क्कर और सबअतुन मुअन्नस। अब हमने कौन सा इस्तेमाल करना है? सबउन इस्तेमाल करना है या सबअतुन इस्तेमाल करना है? ये डिपेंड करेगा मादूद क्या है। मादूद अगर मुज़क्कर है, मादूद अगर मुज़क्कर है तो हम इस्तेमाल करेंगे सबअतुन। मादूद अगर मुज़क्कर है तो हम इस्तेमाल करेंगे सबअतुन, और मादूद अगर मुअन्नस है तो हम इस्तेमाल करेंगे सबउन। तो अरबी ज़ुबान की गिनती भी मैंने क्यों स्किप की थी आपको पता चल गया होगा।
तो मैं कहना चाहता हूं जी 7 आसमान, आसमान का लफ्ज़ वाहिद इसमें जो है समा, ये मुअन्नस है, लिहाजा मैं इसके लिए अदद जो इस्तेमाल करूंगा वो करूंगा जी सब उन, और सब उनको मैं बनाऊंगा मुजाफ। तो मुजाफ जब बनेगा तो अलिफ लाम दाखिल नहीं होगा और तनवीन भी नहीं आएगी, तो ये बच गया जी सब उ। और जो मादूद होगा वो आएगा जमा की सूरत में, समावातिन। तो सब उ समावातिन, 7 आसमान। अब वहां पर अल्लाह ताला ने जो इरशाद फरमाया सूरह मुल्क में, अल्लज़ी खला का फ़ेल और फ़ाइल हो गया और उसका मफ़ूल आ रहा है, मफ़ूल आता है हालत नसब में, लिहाजा वहां पर इस्तेमाल हुआ अल्लज़ी खला का सबअ समावातिन, वो ज़ात जिसने 7 आसमान पैदा किए, तख्लीक किए, तय दर तय। अच्छा, अब आ जाए दूसरा मकाम जो मैंने आपके सामने तिलावत की। एक एग्जाम्पल काफ़ी है जी, क्योंकि हमारे पास इतना वक्त नहीं है, अभी हमने आगे की चीज़ें भी पढ़नी है, तो इतनी ज़्यादा चीज़ें मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकूँगा। एक एग्जाम्पल याद करनी आपके लिए काफ़ी होगी इंशाअल्लाह ताला। सूरह काफ में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि हमने आसमान और ज़मीन और जो कुछ उन दोनों के दरमियान है उनको 6 दिनों में पैदा किया। 6 दिन, 6 दिन। 6 के लिए हमारे पास 2 लफ्ज़ हैं जी, सित्तुन मुज़क्कर के लिए और सित्तातुन मुअन्नस के लिए। सित्तुन मुज़क्कर, सित्तातुन मुअन्नस। कौन सा लगेगा, डिपेंड करेगा मादूद क्या है। मादूद है जी यौम, दिन, यौम, वाहिद को देखना है आपने। यौम, यौम मुज़क्कर है या मुअन्नस है? यौम मुज़क्कर है। यौम मुज़क्कर है तो अदद कौन सा लगेगा, मुअन्नस, तो लगेगा सित्तातुन। और सित्तातुन का लफ्ज़ जब मुज़ाफ होकर आएगा तो अलिफ लाम भी दाखिल नहीं होगा और तनवीन भी नहीं होगी, तो ये बन गया जी सित्तातु। और जैसे कि मैं अर्ज़ कर चुका हूं कि मादूद जो है वो जमा का लफ्ज़ आएगा, तो यौम की जमा क्या है, अय्याम। सित्तातु अय्यामिन। और जब फी शुरू में लग जाएगा, वलकद खलकना समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा फी, तो सित्तातु क्या बन जाएगा, सित्ताती अय्यामिन। उम्मीद है बात क्लियर हो गई होगी। 100 का लफ्ज़ आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो चाहे मादूद मुज़क्कर हो चाहे मुअन्नस हो, ठीक है, एक ही लफ्ज़ लगेगा, वो होगा जी मिआतु। और मिआतु इस तरह लिखा जाएगा, मिआतु। और जो मादूद आएगा ना, मैं कहना चाहता हूँ 100 तालिब इल्म या 100 तालिबात, तो 100 के लिए और 1000 के लिए जो मादूद आएगा वो वाहिद आएगा, वो जमा नहीं लाना आपने। 100 तालिबिन यानी मिआतु तालिबिन या मिआतु तालिबातिन, ये वाहिद मादूद आएगा। और अगर आप कहना चाहते हैं जी 1000 तालिब इल्म या 1000 तालिबात, तो आप कहेंगे दोनों के लिए एक ही लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, अल्फ का। आप कहेंगे जी अल्फु तालिबिन या अल्फु तालिबातिन। 3 से लेके 10 तक जो मादूद होगा वो जमा का लफ्ज़ होगा। 1000 के लिए या 100 के लिए जो मादूद होगा वो वाहिद होगा। ये गिनती है, ये पेचीदा गिनती है अरबी ज़ुबान की। अल्फ की एग्जाम्पल कुरान से देता हूँ। सूरह कद्र में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र वमा अदराका मा लैलतुल कद्र लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फि शहरिन। मिन की वजह से वो अल्फ जो है वो मजरूर हुआ, मिन अल्फि शहरिन। तो ये भी अल्हम्दुलिल्लाह मुरक्कब इज़ाफ़ी, तो गोया गिनती जो है ना, सारी गिनती नहीं, 3 से लेकर 10 तक, और 100 और 1000 जब आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो मुरक्कब इज़ाफ़ी में इस्तेमाल होगी। अब तर्जुमा में देखें वो मुरक्कब इज़ाफ़ी वाली बात नहीं आ रही, लेकिन सबसे ज़्यादा मुरक्कब इस्तेमाल होता है तो अरब ने उसको इस्तेमाल किया। फ़र्क क्या है वो अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने आ गया। तो एक पहलू अल्हम्दुलिल्लाह मुरक्कब इज़ाफ़ी का ये भी हमारे सामने कवर हो गया। एक और टॉपिक जो मुरक्कब इज़ाफ़ी में इस्तेमाल होता है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, बहुत ज़रूरी टॉपिक है। कुछ अल्फाज ऐसे हैं अरबी ज़ुबान में जो कि मुज़ाफ़ होकर ही इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। उनमें एक लफ्ज़ है जी कुल।
कुल, कुल का लफ्ज़ हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, कुल यानी सारा, पूरा। तो कुल का लफ्ज़ भी अरबी ज़ुबान में मुज़ाफ़ होकर इस्तेमाल होता है, लेकिन इसका मुज़ाफ़ इलैह मुख्तलिफ होने से कुल के माना भी मुख्तलिफ हो जाएंगे। ठीक है, मसलन एग्जांपल्स मैं आपके सामने रखता हूँ तो बात इंशाल्लाह बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी। कुल का लफ्ज़ मुज़ाफ़ होगा, तनवीन नहीं होगी, अलिफ लाम नहीं होगा, रफ़ा में कुल्लू होगा, नस्ब में कुल्ला होगा, जर में कुल्ली होगा। ठीक है ना। तो कुल का मुज़ाफ़ इलैह, कुल का मुज़ाफ़ इलैह अगर कुल का मुज़ाफ़ इलैह जब जमा और मुअर्रफ बिल लाम होगा, अत्तुलाब जमा है तालिब की, ठीक है, और अलिफ लाम लगा हुआ है। कुल का मुज़ाफ़ इलैह जब जमा और मुअर्रफ बिल लाम होगा तो उस वक्त हम कुल का तर्जुमा करेंगे तमाम। कुल्लू का मुज़ाफ़ इलैह जब जमा और मुअर्रफ बिल लाम होगा, फिर सुन लीजिए, कुल्लू का मुज़ाफ़ इलैह जब जमा, अत्तुलाब जमा किसकी है, अत्तालिब की, और मुअर्रफ बिल लाम अलिफ लाम लगा हुआ है, जब इन दो सूरतों के साथ होगा तो उस वक्त हम कुल का तर्जुमा करेंगे तमाम, तमाम के साथ तर्जुमा करेंगे। तो कुल्लु तुल्लाबी का तर्जुमा होगा तमाम तालिब इल्म, तमाम तलबा, कुल्लुल कुतुबी तमाम किताबें। उसके बाद दूसरी सूरत है कुल्लू का मुज़ाफ़ इलैह वाहिद और नकिरा होगा, वाहिद और नकिरा होगा, तो हम कुल का तर्जुमा करेंगे हर या हर एक। कुल्लु तालिबिन, हर तालिब इल्म, कुल्लु तालिबिन हर तालिब इल्म, एवरी स्टूडेंट, हर एक तालिब इल्म। और इन्हीं माना में आप देखें कुरान मजीद में बहुत इस्तेमाल हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन, हर मुसलमान पर फ़र्ज है, हर एक मुसलमान पर फ़र्ज है, चाहे वो मुज़क्कर हो चाहे मुअन्नस हो, फ़र्ज है। तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन। इसी तरह अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन, अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। तो कुल्लु शैइन, कुल्लु तालिबिन, कुल्लु मुस्लिमिन। तो जब कुल का मुज़ाफ़ इलैह वाहिद होगा और नकरा होगा तो आप हर या हर एक का मफ़हूम इससे निकालेंगे। तीसरी सूरत है कुल की, कुल का मुज़ाफ़ इलैह वाहिद और मुअर्रफ बिल नाम। कुल का मुज़ाफ़ इलैह वाहिद और मुअर्रफ बिल नाम होगा। फ़र्क दोनों में क्या है, उसमें मुअर्रफ बिल नाम नहीं था, नकिरा था। यहां पर अगर मुअर्रफ बिल नाम होगा तो फिर हम तर्जुमा करेंगे मुज़ाफ़ इलैह का सब कुछ, यानी पूरा का पूरा मुज़ाफ़ इलैह, यानी पूरा का पूरा तर्जुमा करेंगे। मसलन कुल्लुल किताबी का तर्जुमा होगा पूरी किताब, किताब का सब कुछ। आप कहते हैं कि मैंने पूरी किताब पढ़ ली, किताब का सब कुछ पढ़ लिया, यानी जो शुरू में दिबाचा था वो भी पढ़ लिया, फहरिस्त भी पढ़ ली, एंड पे जो रेफरेंसेस दिए थे वो भी पढ़ लिए, पूरी किताब। तो कुल्लुल किताबी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, बड़ी खूबसूरत हदीस है, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कुल्लुल मुस्लिमी, कुल्लुल मुस्लिमी। तो नोट करें, कुल का मुज़ाफ़ इलैह वाहिद है और मुअर्रफ बिल नाम है, तो हम कहेंगे मुसलमान का सब कुछ, यानी पूरा का पूरा मुसलमान। कुल्लुल मुस्लिमी हरामुन अला मुस्लिमिन, मुसलमान पर मुसलमान का सब कुछ हराम है। यानी आपने फरमाया दमुहु, उसका खून, व मालुहु, उसका माल, व इर्दुहु, और उसकी इज्जत।
यानी ये तीनों चीज़ें उस पर हराम हैं, उसके लिए चाहिए कि उसे एहतराम करें इनका, उसके माल का, उसके खून का और उसकी इज्जत का। तो कुल का मैं फिर समरी रख देता हूँ। कुल का मुदाफिल है जब जमा होगा और मुअर्रफ बिल लाम होगा तो तर्जुमा हम करेंगे तमाम। कुल्लू का मुदाफिल है जब नकिरा होगा और वाहिद होगा तो तर्जुमा हम करेंगे हर या हर एक। और कुल्लू का मुदाफिल है जब मुअर्रफ बिल लाम होगा और वाहिद होगा तो हम तर्जुमा करेंगे मुदाफिल है पर जो लफ्ज़ होगा उसका सब कुछ या वो पूरा का पूरा। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये बहुत अहम टॉपिक था जो आपको समझ में आया होगा और इसी से आप देखेंगे आपको अहादीस और कुरान मजीद की आयत में तर्जुमा करने में आसानी हो रही है। कुल्लू की जगह पर अरबी ज़ुबान में जमीउन का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जमीउन। ठीक है, तो कुल्लू के मुतरादिफ वो लफ्ज़ है। इसी तरह अरबी ज़ुबान में बाद का लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है और बाद का लफ्ज़ भी मुज़ाफ़ होकर इस्तेमाल होता है। बाद के इस्तेमाल की भी दो सूरतें हैं। एक सूरत यह है कि बाद का जो मुज़ाफ़ इलैह है जमा और मुअर्रफ बिल लाम। बाद का मुज़ाफ़ इलैह जब जमा और मुअर्रफ बिल लाम हो तो तर्जुमा किया जाएगा बहुत से या बहुत सौ में से बाज़, बहुत सौ में से कुछ। बादुत्तुल्लाबी रासिबूना, रासिब कहते हैं नाकाम होने जाने वाला। तलबा में से बाज़ फेल हो गए हैं, बादुत्तुल्लाबी रासिबूना। तो बाद का लफ्ज़ जब मुदाफ़ होगा और उसका मुदाफ़ इलैह जमा होगा और मुअर्रफ बिल लाम होगा तो तर्जुमा हम क्या करेंगे बहुत सौ में से कुछ, बहुत सौ में से कुछ। और बाद का मुज़ाफ़ इलैह जब वाहिद और मुअर्रफ बिल लाम होगा तो उस वक्त हम इसका तर्जुमा करेंगे एक चीज का कुछ हिस्सा। बादुल किताबी के माना होंगे किताब का कुछ हिस्सा। आप कहते हैं करातू, मैंने पढ़ा, करातू। अब मैं जुमला फेलिए भी बोल दूं तो कोई परेशानी तो नहीं हो रही ना आपको। करातू मैंने पढ़ा, बादल किताबी, किताब का कुछ हिस्सा। बादल किताबी मैंने किताब का कुछ हिस्सा पढ़ा। तो बाद का इस्तेमाल भी अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता चल गया। अब कुरान मजीद में हदीस में इस्तेमाल होगा तो इंशाल्लाह आप इसका तर्जुमा सही तरीके से कर सकेंगे। इसी तरह अरबी ज़ुबान में अक्सर का लफ्ज़, अक्सर का लफ्ज़ जो है ये भी मुज़ाफ़ के तौर पे इस्तेमाल होता है। और अक्सर किन माना में इस्तेमाल होता है? अक्सर व बेशतर। जैसे कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया अक्सरुहुम गाफिलूना, अक्सरुहुम गाफिलूना, उनमें से अक्सर गाफिल हैं। तो अक्सर का लफ्ज़ भी मुज़ाफ़ के तौर पे इस्तेमाल हुआ। तो मैं मुरक्कब इज़ाफ़ी टॉपिक को आपके साथ जो है वो शेयर कर रहा हूँ ना तफसील के साथ, तो आपको पता चल गया जी कुल का लफ्ज़ भी मुज़ाफ़ होकर आता है, बाद का लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है मुज़ाफ़ होकर, अक्सर का लफ्ज़ भी मुज़ाफ़ होकर इस्तेमाल होता है। अरबी ज़ुबान में गैर का लफ्ज़ जो है ये भी मुज़ाफ़ होकर इस्तेमाल होता है। गैर, गैर का लफ्ज़, गैर सिवाय के माना में हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। गैर का लफ्ज़ जब किसी मारिफा की तरफ, इसके हवाले से एक ही पॉइंट है जी अहम, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। बहुत अहम पॉइंट है, मुझे जब पता चला तो मुझे बहुत खुशी हुई जी। गैर का लफ्ज़ जब मुज़ाफ़ हो किसी मारिफा की तरफ भी, हमने ये पढ़ा है ना कि अगर किसी नकरा को आप मारफा के साथ रिलेट कर दें तो वो नकरा भी मारफा हो जाता है। लेकिन गैर का लफ्ज़ किसी मारफा के साथ भी रिलेट हो जाए तो वो नकरा ही रहता है, गैर नकरा ही रहेगा, गैर नकरा ही रहेगा, चाहे इसका मुज़ाफ़ इलैह मारफा ही क्यों ना हो। तो इसके हवाले से एक पॉइंट था जो ये मैंने आपके साथ शेयर कर दिया और बस इसी पे हम मतलब इक्तफ़ा करेंगे, इससे आगे इस चीज़ को हम डिस्कस नहीं करेंगे। मुरक्कब इज़ाफ़ी बहुत अहम टॉपिक है, आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। अब मैं आपको बता दूं कि अरबी ज़ुबान में जब कुनियत इस्तेमाल होती है ना तो वो भी मुरक्कब इज़ाफ़ी के तौर पे इस्तेमाल होती है, कुनियत। ठीक, मसलन अबू बकर, अबू बकरिन। अब ये देखें तरकीब कौन सी है जी? मुरक्कब इज़ाफ़ी। हज़रत अली की कुनियत क्या है?
अबू तुराब। अबू तुराबिन। अब यहां पर अबू जो है वो बिल्कुल लफ्जी माना अबू में नहीं होगा, ये जहन में रखिएगा कि आप कहें जी बकर का बाप, तुराब के माना तो मट्टी के हैं, ठीक है। तो यानी वाला के माना में फिर अरबी ज़ुबान में ये अबू का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, यानी मट्टी वाला। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु जो है वो लेटे हुए थे मट्टी में, तो आपके जिस्म पर मट्टी लगी हुई थी, तो आप सब ने उन्हें अबू तुराब यानी, और नसब में जब बुलाया तो या अबा तुराब कह के आपने पुकारा। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाना और हज़रत अली का सुनना, फिर उन्होंने अबू तुराब ही जो है अपनी कुनियत उसको कर लिया। इसी तरह अबू लहब अब क्या है, वो शोले का बाप नहीं है बल्कि शोले वाला। उसका रंग इतना सुर्ख सफ़ेद था, गुस्सा आता था तो सुर्ख हो जाता था, ठीक है, आंखें बड़ी बड़ी थी, तो उसकी कुनियत जो है वो अबू लहब पड़ गई। इसी तरह अबू हुरैरा, हुरैरा बिल्ली के बच्चे को कहते हैं, तो बिल्ली के बच्चे वाला, ठीक। उनका नाम हमें असल अक्सर को नहीं पता, लेकिन मशहूर को अपनी कुनियत से हैं अबू हुरैरा। इसी तरह उम्मु जमील, ये भी जमील नाम का कोई बेटा नहीं था अबू लहब की बीवी का, लेकिन चूंकि खूबसूरत औरत थी इसलिए उसकी कुनियत जो है वो उम्मे जमील पड़ गई। बात समझ में आ गई ना। तो कुनियत के लिए भी जो है मुरक्कब इज़ाफ़ी अरबी ज़ुबान में इस्तेमाल होता है। इसी तरह हमने पढ़ा है मुसाफिर के लिए कुरान में लफ्ज़ इब्नुस सबील, इब्नुस सबील रास्ते का बेटा तर्जुमा नहीं होगा, यानी मुसाफिर होगा। इसी तरह उम्मु कुलसूम कुनियत है, ठीक है। फिर अबू हनीफा रहमहुल्लाह कुनियत है। तो अब ये यानी कुनियत में भी मुरक्कब इज़ाफ़ी का इस्तेमाल होता है। और आखिरी बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ मुरक्कब इज़ाफ़ी के हवाले से, वो ये है कि अरबी ज़ुबान में जब हम सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल करते हैं ना, सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आपको पता है कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री के लिए अरबी ज़ुबान में एक ही वज़न है, वो है अफ़अल का वज़न। अफ़अल, अफ़अल का वज़न जब कंपैरेटिव डिग्री में इस्तेमाल होगा तो मिन के साथ इस्तेमाल होगा, मिन, ठीक है। यानी मैं कहता हूँ कि ज़ैदुन अकबरू मिन हामिदिन, ज़ैद हामिद से बड़ा है, ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री में इस्तेमाल हो गया ना, कंपैरिजन हो गया। अच्छा, लेकिन जब हम सुपरलेटिव डिग्री के तौर पे इस्तेमाल करना चाहेंगे तो फिर हम इस अफ़अल के लफ्ज़ को यानी अफ़अल तफ़ज़ील के लफ्ज़ को, इस वज़न को हम मुरक्कब इज़ाफ़ी में इस्तेमाल करेंगे। मैं कहूँगा अफ़ज़लुन्नासी, अफ़ज़लुन्नासी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस्तेमाल होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफ़ज़लुन्नासी, तमाम इंसानों में अफजल है, तमाम इंसानों से अफजल है, तो सुपरलेटिव डिग्री होगी ना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफजलुल अंबिया, अफजलुल अंबिया हैं, तमाम नबियों में अफजल हैं। तो सुपरलेटिव डिग्री को जब आप इस्तेमाल करेंगे अरबी ज़ुबान में तो उसे आप मुरक्कब इज़ाफ़ी कंस्ट्रक्शन में मुज़ाफ़ बनाकर इस्तेमाल करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, 2 लेक्चर्स में हमने मुरक्कब इज़ाफ़ी के बारे में जो कुछ पढ़ा और जो कुछ दोनों कोर्सेज़ में हम मुरक्कब इज़ाफ़ी के बारे में पढ़ चुके हैं, उसकी समरी आपके लिए पेश खिदमत है। मुरक्कब इज़ाफ़ी कम से कम 2 अस्मा का ऐसा मजमूआ जिसमें एक इस्म को दूसरे इस्म के साथ निस्बत देती जाए, उसको रिलेट कर दिया जाए, मुरक्कब इज़ाफ़ी कहलाता है। मुरक्कब इज़ाफ़ी अरबी कंस्ट्रक्शन में मुदाफ़ पहले आता है जिसको निस्बत दी जाती है, और मुदाफ़ इलैह जिसके साथ निस्बत दी जाती है वो बाद में आता है। मुदाफ़ के 2 रूल्स हैं, उस पर ना तो अलिफ लाम दाखिल होता है और ना ही तनवीन आती है, और मुदाफ़ जब मुसन्ना या जमा सालिम मुज़क्कर होता है तो उसके आखिर में आने वाला नून भी नहीं आता। मुदाफ़ इलैह के लिए एक ही रूल है, एक ही शर्त है कि वो हमेशा हालत जर में होता है। किताबु ज़ैदिन सादा मुरक्कब इज़ाफ़ी, मुरक्कब इज़ाफ़ी पेचीदा भी हो जाता है, यानी ऐसा मुरक्कब इज़ाफ़ी जिसमें एक से ज़ायद मुदाफ़ या मुज़ाफ़ इलैह हो, उन्हें पेचीदा मुरक्कब इज़ाफ़ी कहते हैं। मसलन मैं कहता हूँ जी वरकु किताबी ज़ैदिन, ज़ैद की किताब का वरक, वरकु किताबी ज़ैदिन, ज़ैद की किताब का वर्क, ये पेचीदा मुरक्कब इज़ाफ़ी हो गया। मुरक्कब इज़ाफ़ी में ज़मायर भी इस्तेमाल होते हैं और हमेशा मुज़ाफ़ इलैह की जगह इस्तेमाल होते हैं, लिहाजा हालत जर वाले ज़मायर इस्तेमाल होंगे। मैंने कहा जी किताबुहू, उसकी किताब, किताबुका, तेरी किताब, किताबी, मेरी किताब।
मुरक्कब इजाफी में सिफत भी इस्तेमाल होती है। सिफत चाहे मुदाफ की हो चाहे मुदाफ इलैह की हो, दोनों की हो सकती है। चाहे मुदाफ की चाहे मुदाफ इलैह की आखिर में आती है और इस्म के चारों पहलुओं के एतबार से अपने मौसूफ को फॉलो करती है। मुरक्कब इजाफी में इशारा भी इस्तेमाल होता है। इशारा मुजाफ की तरफ भी हो सकता है, मुजाफ इलैह की तरफ भी हो सकता है। अगर मुजाफ की तरफ इशारा होगा तो आखिर में आएगा और अगर मुजाफ इलैह की तरफ इशारा होगा तो मुजाफ इलैह से पहले आएगा। अरबी ज़ुबान में 3 से लेकर 10 तक की गिनती और 100 और 1000 की गिनती, यह भी मुरक्कब इजाफी तरकीब में इस्तेमाल होती है। कुल का लफ्ज़ अरबी ज़ुबान में मुज़ाफ़ के तौर पे इस्तेमाल होता है। बाद का लफ्ज़ अरबी ज़ुबान में मुज़ाफ़ के तौर पे इस्तेमाल होता है। अक्सर का लफ्ज़ अरबी ज़ुबान में मुज़ाफ़ के तौर पे इस्तेमाल होता है। जमीऊ का लफ्ज़ अरबी ज़ुबान में मुज़ाफ़ के तौर पे इस्तेमाल होता है। गैर का लफ्ज़ अरबी ज़ुबान में मुज़ाफ़ के तौर पे इस्तेमाल होता है। अरबी ज़ुबान में कुनियत मुज़ाफ़ के तौर पे मुरक्कब इज़ाफ़ी कंस्ट्रक्शन के तौर पे इस्तेमाल होती है। और जब आप सुपरलेटिव डिग्री को इस्तेमाल करना चाहते हैं अरबी ज़ुबान में तो अफ़अल का वर्ड जो है ये मुरक्कब इज़ाफ़ी में मुज़ाफ़ के तौर पे इस्तेमाल होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ मैंने इकट्ठा कर दिया। उम्मीद है हर टॉपिक आपको समझ में आ गया है, हर पहलू समझ में आ गया है और इंशाअल्लाह ताला इससे जो आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ कुरान होगी वो बहुत ज़्यादा डेवलप होगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इसी तरह कुरान मजीद की ज़ुबान जो कि लिसानुल कुरान है, अरबी ज़ुबान है, ये हमें सीखने की, इससे मोहब्बत करने की, इसे आगे फैलाने की, इसे आगे सिखाने की और ता क़यामत इसे दूसरे लोगों तक पहुंचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और हमारी इसी कोशिश को, इस कोशिश में जितने भी लोग शामिल हैं, इसको पढ़ाने में, इसकी रिकॉर्डिंग में, इसकी एडिटिंग में, इस काम को आगे पहुंचाने में अल्लाह ताला उन सब के लिए इस काम को आखिरत में कामयाबी का ज़रिया बनाए। तो इंशाअल्लाह ताला अगले लेक्चर में नए कॉन्सेप्ट से आपसे मुलाकात होगी। नए कॉन्सेप्ट, अभी रिवीजन सेशन चल रहा है, उसका नया कॉन्सेप्ट मुराद है। तो इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में मिलेंगे जी। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।